Hello everyone, we have already read the chapter of class 7th, chapter number 4, The Ashes That Made the Trees Bloom. I have already given the link of my two videos in the description box, and in this video we are going to discuss the question answers of the same chapter, class 7th, The Ashes That Made the Trees Bloom. Let's start. Which country is the story set in? ये जो कहानी है ये किस देश की है? तो अब आप देखेंगे, जब आपने कहानी पढ़ी तो आपने देखा कि किस देश की कहानी है ये है जापान की. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमियोस? डायमियोस का मीनिंग क्या होता है? डायमियोस मीन्स वेल्दी लैंड ऑनर्स. जो अमीर ज़मींदार हैं उनके लिए डायमियोस वर्ड यूज़ होता है जापान में. द ओल्ड मैन वॉज ए डैश फार्मर. जो वो बूढ़ा इंसान था वो किस चीज़ का किसान था? वो था राइस का किसान. ओके, राइस. So let's start the comprehensive check. Okay, the first question is, the old farmer is a kind person. जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा किसान था, वो एक दयालु इंसान है. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? जब आप कहानी पढ़ते हो तो कहानी के पहले दो पैराग्राफ्स में आपको क्या एविडेंस, क्या सबूत नज़र आते हैं उनकी काइंडनेस के? The old farmer was a kind person. He and his wife had a pet dog named Miyuko. जो वो बूढ़ा किसान है वो एक बहुत ही दयालु इंसान था. He and his wife, वो और उसकी बीवी, had a pet dog named Miyuko. उनका एक कुत्ता होता है जो जिसका नाम है Miyuko. As is a baby, वो उसको कैसे पालते हैं? जैसे उनका अपना बच्चा हो. Having no children, उनका अपना कोई बच्चा नहीं है. They loved it as though it were a baby. वो उसको ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि वो उसका अपना बच्चा होता है. They let him fish from their own chopsticks. वो अपनी चॉपस्टिक्स से उसको फिश यानी मछली खिलाते हैं. And all the boiled rice, और इसके अलावा सारा उबला हुआ चावल खिलाते हैं. He wanted, जितने भी चावल वो कुत्ता खाना चाहता है. He was patient and kind to everything. जो किसान है वो बहुत ही धैर्यवान है और हर चीज़ के प्रति बहुत ही दया रखता है. दैट हैड लाइफ, हर उस चीज़ के प्रति जिसमें भी जीवन है. एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और हमेशा वो क्या करता है? पक्षियों को किसी न किसी तरीके से खाना देने के लिए तैयार रहता है. यानी किसी न किसी तरीके से वो पक्षियों को खाना देता रहता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि वो कैसे अपने म्यूको यानी अपने कुत्ते को प्यार करता है, किस तरह से वो बर्ड्स की हेल्प करता है, किस तरह से हर उस जीव के प्रति वो दया रखता है जिसमें भी जीवन होता है. तो ये सारे एविडेंस हमें उनकी दया के मिलते हैं. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? उस छुपे हुए खजाने के पास किसान को ले जाने के लिए कुत्ता क्या करता है? The dog came running to the farmer. सबसे पहले कुत्ता जो है वो भागता हुआ किसान के पास आता है. And kept on whinnying and running to and fro till the farmer followed him. और क्या करता है? kept on whinnying, ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है. running to and fro, और फिर उसके बाद कुत्ता इधर उधर भागता है. till the farmer followed him, और तब तक इधर उधर भागता रहता है या किसान के चारों तरफ चक्कर लगाता है जब तक कि किसान कुत्ते के पीछे पीछे नहीं चल पड़ता. द डॉग बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, और फिर थोड़ी दूर जाके कुत्ता क्या करता है कि वो खरोंचे मारने लगता है, ज़मीन को खोदना शुरू करता है. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और ए फिश, और किसान क्या सोचता है कि शायद कोई दबी हुई हड्डी या फिर कोई मछली का टुकड़ा होगा. द फार्मर स्ट्रक हिज हॉ इन द अर्थ एंड फाउंड द हिडन गोल्ड, और जो किसान है वो अपने फावड़े को ज़मीन पे मारता है और फिर उसको वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिल जाता है. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो कुत्ते की आत्मा है वो पहली बार किसान की मदद कैसे करती है, और इसी का दूसरा पार्ट क्या होगा? हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, और दूसरी बार यानी कि पहली बार के अलावा और कितनी बार हेल्प करती है उस कुत्ते की आत्मा
द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री। पहली बार तो क्या होता है कि किसान के सपने में उस कुत्ते की आत्मा आती है और आके क्या कहती है कि पाइन के पेड़ को काट डालो ओवर हिज ग्रेव, जो उसकी कब्र पर उगा हुआ है, एंड मेक ए मॉर्टर फॉर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर बीन सॉल्ट, और एक ओखली और एक चक्की बना लो जिससे वो पेस्ट्री, चावलों की पेस्ट्री या फिर बीन की सॉस वगैरह तैयार कर सकें। दूसरी बार हेल्प कैसे करती है? द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम दैट हिज विक्ड नेबर्स हैड बर्न्ड द हैंडमेड। तो दूसरी बार जो किसान के सपने में फिर से कुत्ते की आत्मा आती है और आके कहती है कि उस घटिया वाले बूढ़े बुढ़िया ने या पड़ोसियों ने क्या किया है, आपकी चक्की को जला दिया है। ही एडवाइज्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल, और फिर कुत्ते की आत्मा उस किसान को सलाह देती है कि तुम उस मिल की, उस चक्की की राख को इकट्ठा कर लो, एंड स्प्रिंकल, स्प्रिंकल होता है छिड़कना, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड, विदर्ड मतलब सूखे हुए ट्रीज, सूखे हुए पेड़ों पर उसकी राख को थोड़ा सा छिड़क दो, एंड दे वुड ब्लूम अगेन, और वो ब्लूम मतलब फ्लोरिश, तो वो दोबारा से पेड़ खिल उठेंगे। तो इस तरीके से दोनों बार, पहली बार जब उन्होंने राइस पेस्ट्री और बीन सॉस से तैयार करने की कोशिश की तो वो गोल्ड में बदल गई, और दूसरी बार उन्होंने एक चेरी के पेड़ पर स्प्रिंकल किया था, तो डायमियो ने उनकी कैसे हेल्प की थी वो हमने स्टोरी में डिस्कस किया ही था। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Why did the daimyo reward the farmer but punishes the neighbor for the same act? अब उस अच्छे वाले बूढ़े ने और उस घटिया बूढ़े बुढ़िया ने एक जैसा काम किया, लेकिन फिर भी उस अच्छे वाले किसान को इनाम मिला और उस घटिया बूढ़े को या पड़ोसी को सजा मिली। क्यों? कारण क्या था? द फार्मर हैड द मैजिकल एशेज। अब उस किसान के पास जादुई राख तो थी। He made the old withered cherry tree blossom once again by sprinkling the ashes. उसने क्या किया कि उसने जो राख थी वो थोड़ी सी सूखे हुए चेरी के पेड़ों पर छिड़क दी जिससे वो दोबारा खिल उठे। सो द डायमियो रिवार्डेड द फार्मर फॉर दिस, और इसके लिए उस जमींदार ने किसान को इनाम दिया। When his greedy neighbor heard about it, जब लालची पड़ोसी ने भी सुना कि अच्छे वाले पड़ोसी ने ऐसा काम किया है, he took the ashes, वो भी राख लेके चल पड़ा। And when daimyo was passing on the highway, और जब डायमियो बड़ी वाली सड़क पर जा रहा था, he threw a handful of ashes over the tree. उसने क्या किया? मुट्ठी भर के, लालची बूढ़े बुढ़िया ने क्या किया? मुट्ठी भर के राख पेड़ पर फेंक दी। The tree did not blossom, लेकिन वो पेड़ खिला नहीं। And wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. लेकिन हवा चल रही थी जिसकी वजह से जो राख थी वो हवा की वजह से उस जमींदार और उसकी बीवी के नाक और आंखों में चली गई। दैट इज वाई इज द नेबर पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट। इस वजह से पड़ोसी ने एक ही एक्ट के लिए उन दोनों को सजा दी थी। ओके, कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? क्या है कि पड़ोसियों ने कुत्ते को मारा क्यों था? द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर, उन पड़ोसियों ने गुस्से में आके कुत्ते को मारा था। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट ए ट्रेजर, उन दोनों ने सोचा था कि कुत्ता खजाना खोजने में उनकी मदद करेगा। बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू ए फाउल स्मेलिंग डेड किटन, और लेकिन कुत्ते ने क्या किया? जमीन के अंदर से निकाली तो ज़रूर, लेकिन क्या? मरी हुई बिल्ली, जिसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल फैल गई चारों तरफ, और इस वजह से उन्हें गुस्सा आया पड़ोसियों को और उन्होंने कुत्ते को मार दिया। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो बूढ़ा किसान था और उसकी बीवी थी वो कुत्ते को प्यार क्यों करते थे? 3 ऑप्शन है हमारे पास। बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, पहला क्वेश्चन है। पहला आंसर है कि वो उनके रोजाना के काम में हेल्प करता था, या फिर एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, या फिर वो उसे अपना बच्चा समझते थे, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। और तीसरा आंसर क्या है कि वो एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, कि जितने भी ऐसे जीव थे जिनमें जीवन होता है, लिविंग बींग्स मीन जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उनके प्रति उनके मन में बहुत दया थी। इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। आंसर्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब वो बूढ़ा जो जोड़ा था, मियाँ बीवी थे, अच्छे वाले पड़ोसी थे, वो अमीर हो गए। दे गेव द डॉग बेटर फूड, वो पहले से ज़्यादा अच्छा खाना देने लगे। इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए फेस्ट,
या फिर उन्होंने अपने लालची पड़ोसियों को दावत पे बुलाया। लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर, वो आराम से रहने लगे और जो गरीब थे उनके प्रति काफ़ी उदार दिल भी थे। पुअर नेबर्स, पड़ोसियों के तरफ प्रति। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मॉर्टर टू मेक, अब उस लालची बूढ़े बुढ़िया ने चक्की और ओखली क्यों मांगी थी? राइस, पेस्ट्री एंड बीन सॉस के लिए, या मैजिक ऐश टू विन रिवॉर्ड्स, या फिर उसकी मैजिक ऐश बनाने के लिए ताकि वो उसका इनाम जीत सके। ए पाइल ऑफ गोल्ड, या फिर सोने का ढेर बरामद करने के लिए। ओके, तो पहले का आंसर क्या होगा कि एज इफ इट वॉज देयर ऑन बेबी। क्या आंसर है कि वो उस कुत्ते को क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो उसको अपना बच्चा समझते थे। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, तो जब अमीर हो गए तो वो क्या हो गए थे? लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर, वो और आराम से रहने लगे थे और गरीबों के प्रति दया भी दिखाने लगे थे। और तीसरा क्या है? जो लालची बूढ़ा बुढ़िया थे वो ओखली और चक्की मांग कर ले गए थे ताकि वो भी अच्छे बूढ़े बुढ़िया की तरह ए पाइल ऑफ गोल्ड, एक बहुत सारा खजाना या सोने का ढेर ढूंढना चाहते थे। ओके, वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 ऑफ class 7th. Hope you understand the questions. Thank you. Have a nice day.